महाराज जी, इसी के गुरु वचनों पे ही एक प्रश्न है इनका। महाराज जी, यदि किन्हीं संत को हृदय से गुरु स्वीकार कर उनकी आज्ञा पर चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं हों तथा दीक्षा लेने से पहले यदि गुरु का या मेरा शरीर पूरा हो जाए, तो यदि गुरु का शरीर पूरा हुआ और हृदय किसी अन्य संत को गुरु का स्थान न दे पाएगा, तो क्या बिना मंत्र लिए सिर्फ नाम जप से मुक्ति हो जाएगा? हाँ, हो जाए, पक्का हो जाएगा। अच्छा, गुरु का शरीर छूट जाएगा, गुरु थोड़ी चले जाएंगे। गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्में, तुम्हारे हृदय में गुरु। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे गुरु जाने वाले नहीं। अंदर बैठ गए जो ना गुरु हमारे भाव में, जैसे मानो हमने आपको गुरु मान लिया तो आप हमारे भाव में आ गए ना। अब वो अंदर वाले गुरु हमको जब तक मुक्त नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो बाहर के गुरु का तो आना जाना है ही है। ऑफिसें हैं, वो किसी भी ऑफिस से बात कर सकते हैं, सब ऑफिसें उन्हीं की है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि हमारे गुरु मर गए। गुरु मरने वाले होते नहीं, मरने वाले गुरु नहीं होते। गुरु अजर अविनाशी तत्व है ना। तो ये शरीर तो जाएगा आज, नहीं तो कल जाएगा। तो भाव में आपके जो गुरु बन गए, भाव में जो गुरु राधा राधा राधा, वो आपका कल्याण कर देंगे, उसमें संशय नहीं। नहीं, कल्याण में तो संशय नहीं है। हम कई बार प्राय रोज कहते हैं कि बेटे के लिए पुकारा नारायण तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई, और तुम नारायण को जानबूझ के पुकारोगे नारायण, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सोचो जरा, बेटे के बहाने पुकारा नारायण नारायण नारायण। तो हमें लगता है कि हमें भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए और गुरु तत्व का जानकारी होनी चाहिए कि गुरुदेव तत्व है, व्यक्ति गुरु नहीं होता। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता, और मरने वाला कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी मरने वाला नहीं होता। ये बात समझ ला। गुरु अविनाशी है और वो हमारा परम मित्र भी है, तो हमको डूबने नहीं देगा। वो कहीं ना किसी रूप में आके हमको बचाएगा, हमारा उद्धार करेगा। बात समझ रहे हैं आप जी? महाराज जी, चंचल जी गुड़गांव, इनका भी एक प्रश्न ऐसा ही है। महाराज जी, आपने कहा था कि जो आपकी आज्ञा या बात मानेगा वो आपका शिष्य है। ऐसा तो क्या हम भी आपके शिष्य हुए? क्योंकि हमने ये आपको देखना है, हम क्यों कहें? अब हम थोड़ी कहेंगे आप हम खुद लाख कहें आप हमारे चेला हो तो थोड़ी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपके मानने से होगा। गुरु के मानने से शिष्य का कल्याण नहीं होता, शिष्य के मानने से बात होती है। गुरु कह दे चल निकल, हम तुझे नहीं मानते, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मन वचन कर्म से मान लिए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो, द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया एकलव्य को, नहीं, और एकलव्य ने मान लिया द्रोणाचार्य को, तो सबसे बड़ा धनुर्धर हुआ कि नहीं हुआ? तो शिष्य के माने गुरु हुआ ना, गुरु के माने शिष्य तो नहीं हुआ ना। शिष्य के माने आप मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये शिष्य के मानने के, हम थोड़ी कहेंगे कि आप हमारे शिष्य नहीं। आपकी मान्यता है, आप आज्ञा पालन करो, आप राधा राधा जप करो, बिल्कुल मंगल हो जाएगा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा।